लास्ट सेशन हम लोगों ने राउटिंग पे फोकस किया था, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, फायरवॉल पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा टॉपिक है। और टोपोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं फॉर दिस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मेरे पास एक 48 फाइल बॉक्स है, सिंपल सी टोपोलॉजी है। मैं आपको टोपोलॉजी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास एक 48 फाइल बॉक्स है और यहाँ पे पोर्ट नंबर 2 को मैं यूज कर रहा हूँ फॉर लैंड साइड नीड। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन आपका लैंड साइड पोर्शन है, लैंड साइड नेटवर्क। और इधर मैं यूज कर रहा हूँ 200.200.200.0 का नेटवर्क। पोर्ट नंबर 1 को मैं यूज कर रहा हूँ फॉर वैन साइड पोर्शन, वैन साइड नेटवर्क। सो एज पर डिजाइन सिंपल कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। पहले लैन पोर्ट, वैन पोर्ट और डिफॉल्ट राउट टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे। वेट, config system interface, edit port number 1, set mode static, set IP 192.168.1.190/24, set allows HTTP HTTPS ping SSH। पोर्ट नंबर 1 में यूज कर रहा हूँ फॉर मैनेजमेंट, और पोर्ट नंबर 1 को ही हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर वैन पोर्ट। एज पर टोपोलॉजी पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं पोर्ट नंबर 2 पे। पोर्ट नंबर 2 हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर लैन साइड नेटवर्क। इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं आपको पता है, तो मैं नेटवर्क इंटरफेस पे जा रहा हूँ। पोर्ट नंबर 1 हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर वैन इंटरफेस, तो मैं इसको एलियास नेम यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, वैन। पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 2 हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर लैन साइड नेटवर्क। और आईपी एड्रेस में यूज कर रहा हूँ 200.200.200.1/24 पिंग सर्विस। और एक डिफॉल्ट राउट हम लोग क्रिएट करने वाले हैं टुवर्ड्स आईएसपी, सो स्टैटिक राउट। मैंने कहा फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन, फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन वैन पोर्ट नंबर 1 आपका एग्जिट इंटरफेस है। क्लिक ऑन, ओके। क्लियर है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन? अमित, देवेंद्र, शरद, यस सर। एक फाइल बॉक्स है हमारे पास और उस पे आपने लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया, आपने वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया, और डिफॉल्ट राउट आपने कॉन्फ़िगर कर लिया है टुवर्ड्स आईएसपी, ठीक है। सिंपल सी टोपोलॉजी है। और सर अगर एक मैं, बार हाँ शरद पूछिए। सर एक बार ना, जो अभी किए थे, किस साइड में किए हैं सर? वो आईपी दिए हैं 168 वाला, और उसको डिफॉल्ट किधर से किधर लगाए हैं? 192.168.1। आप ये कह रहे हैं क्या? जी जी सर, वैन की साइड मैंने, से। देखिए आप टोपोलॉजी को आप ऐसे समझिए शरद। जी। एक फाइल बॉक्स है आपके पास, ठीक है। और आपने लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है, वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है, और टुवर्ड्स आईएसपी आपने डिफॉल्ट राउट किया हुआ है। तो जो भी डिफॉल्ट राउट का सिंटेक्स आपके नेटवर्क में होगा, आप उसे यूज करेंगे, ठीक है। जो भी आपका नेक्स्ट होप आईपी होगी, डिफॉल्ट राउटिंग का सिंटेक्स तो आपको पता है ना शरद? शरद, हाँ सर, तो ये जो नेक्स्ट होप आईपी है सर, ये 192 मेरी टोपोलॉजी 168। में 1.1 है, मेरी टोपोलॉजी में। आपकी टोपोलॉजी में सर कुछ हो सकता है। अच्छा, हाँ इसी टॉप आपके टोपोलॉजी में देखना चाह रहा हूँ सर, ये कहाँ पे है ये वाला 191.1 आईपी? ये मेरा आईएसपी गेटवे है, ये जो क्लाउड अच्छा। ये ओके। वाईफाई मॉडेम है, ठीक है। यस सर, यस। और वाईफाई मॉडेम का जो आईपी एड्रेस है, जैसे मुझे, ओके सर, समझ गया सर, ठीक है। नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता देता हूँ। वाईफाई मॉडेम जो है मुझे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है 1 डॉट सीरीज का, ठीक है। यस और सर। मुझे गेटवे की आईपी वो प्रोवाइड कर रहा है। ओके। तो मैंने इस फावल के लिए भी वही गेटवे किया है। मैंने कहा, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप इस पे फोकस मत करो, आप इस पे ओके। फोकस करो। हम्म। कि आपके पास एक फावल बॉक्स है जिसपे लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर है,
वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर है और डिफॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर है टुवर्ड्स आईएसपी। ठीक है क्लियर? सर। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे मैं राउटिंग टेबल एक बार चेक कर लेता हूँ। गेट गेट राउटर इन्फो, राउटिंग टेबल ऑल, राउटिंग टेबल ऑल, और मैं यहाँ पे राउटिंग टेबल चेक कर रहा हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा है कि डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर है टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे। तो मैंने यहाँ से एक बार इंटरनेट कनेक्टिविटी को वेरीफाई करने की कोशिश की। ठीक है, मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ गूगल डीएनएस, क्योंकि एक फावर बॉक्स है जिसपे आपने डिफॉल्ट राउट किया है टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे। एक क्लाउड क्या है आपका, इंटरनेट क्लाउड। डिफॉल्ट राउटिंग चल रही, तो मैं अगर इंटरनेट पे जाने की कोशिश करूँ तो मैं 8.8.8 को पिंग कर रहा हूँ और मुझे रिप्लाई यहाँ पे आनी चाहिए अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ तक है तो। 8.8.8 को मैंने पिंग के लिए लगाया, रिप्लाई मुझे आ रही है। इसका मतलब इस फावल बॉक्स तक आपका इंटरनेट है। मेरी बात समझ में सबको आ रही है? देवेंद्र, अमित, शरद। यस सर। नाउ ऑलमोस्ट। यस अब सर। अब ये जो इनसाइड मशीन है आपका, अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, इनसाइड मशीन पे मैं आ रहा हूँ और यहाँ से अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, अगर मैं इस इनसाइड मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, इस लैंड मशीन पे आपका प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे, डीएनएस एंट्री जो भी लैंड साइड में आपके नेटवर्क में होनी चाहिए, लैंड कंप्यूटर्स पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद हम लोग ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हैं। तो मैं आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूँ एक बार। आईपी एड्रेस मैंने स्टैटिकली यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ये सेम टोपोलॉजी मैं अदर बैचेस में यूज करता हूँ। तो आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर मिलेगी यहाँ पे। एज पर डिजाइन आपने क्या किया, लोकल एरिया कनेक्शन प्रॉपर्टीज, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी/आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ क्या, 200 200 200 और 58 मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है गेटवे। यस, ये फाउल का इंटरफेस आईपी गेटवे और डीएनएस की आईपी जो भी मेरे नेटवर्क में चल रही है वो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका जो लैंड मशीन है आपके नेटवर्क के अंदर, उस पर प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है जो होनी चाहिए, और फिर आप ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो। तो मैं अगर यहाँ से गेटवे को पिंग करूँ, गेटवे को, गेटवे क्या है आपका, 200 200 200.1, सिंपल सी बात है, पिंग करना चाहिए क्योंकि सेम सीरीज की आईपी है, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है, तो गेटवे तक मैं पहुंच पा रहा हूँ ना। मैं थ्रू द फाउल बॉक्स जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आप ये ट्रैफिक इनिशिएट करोगे, जैसे आपने पिंग 8.8.8 आपने लिखा और ट्रैफिक हिट किया, तो ये ट्रैफिक आके कहाँ पे हिट करेगी, आपकी फावल डिवाइस पे। और ये आपका L3 अप्लायंस है। जैसे ही कोई ट्रैफिक यहाँ पे हिट करेगी तो फावल क्या चेक करेगा कि आपको डेस्टिनेशन पे जाना है, यू वांट टू गो ऑन 8.8.8, लेट मी चेक माई राउटिंग टेबल, इज देयर एनी एंट्री अवेलेबल। तो जैसे आपने ट्रैफिक यहाँ पे इनिशिएट किया, ट्रैफिक आपकी फावल पे हिट कर रही है और फावल ने क्या चेक किया, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो फावल ने देखा मेरे पास किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, यस, नेक्स्ट होप की आईपी मेरे पास है, मेरे पास डिफॉल्ट राउट चल रहा है। तो आपने ट्रैफिक यहाँ पे इनिशिएट किया, फावल के पास डिफॉल्ट राउट है, बट फायरवॉल उस ट्रैफिक को थ्रू द फावल बॉक्स ट्रेवल नहीं करा रहा है। देखो आप, आपको यहाँ पे रिप्लाई नहीं मिल रही है, आपको 8.8.8 से रिप्लाई नहीं मिल रही है। ट्रैफिक आपकी थ्रू द फावर बॉक्स टेबल नहीं कर रही। आप कुछ और भी ट्रैफिक इनिशिएट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे google.com के लिए ट्रैफिक इनिशिएट किया, google.com। तो आप पिंग नहीं कर सकते 8.8.8, आप ट्राई कर रहे हो पिंग google.com, ट्रैफिक आपकी थ्रू द फावर बॉक्स टेबल नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये फावर बॉक्स है, फावर बॉक्स है, और ये आपका जोन बेस्ड फावर डिवाइस नहीं है। ठीक है, अगर आप पॉलो अल्टो फावर बॉक्स के साथ काम कर रहे हो, अगर आप पॉलो अल्टो फावर बॉक्स के साथ काम कर रहे हो, आप चेक पॉइंट फावर बॉक्स के साथ काम कर रहे हो, या एफटीडी अप्लायंस, इन फावर्स को हम क्या बोलते हैं, इन फावर्स को हम बोलते हैं जेबीएफ फावर डिवाइस, जोन बेस्ड फायरवॉल।
और जब आप किसी जोन बेस्ड फाइबर डिवाइस के साथ काम करते हो तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक जोन से दूसरे जोन, यानी लैंड टू वैन आपको अगर अलाउ करना है, तो आपको क्रिएट करना होता है, आपको कॉन्फ़िगर करना होता है पॉलिसी। पॉलिसी। बट फोर्टिनेट आपका जोन बेस्ड पावर डिवाइस नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में, ट्रैफिक आपको अलाउ करना है एक इनकमिंग इंटरफेस से दूसरे आउटगोइंग इंटरफेस में, तो फिर आपको पॉलिसी क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पे मैं google.com एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक्सेस नहीं कर सकता google.com। ये मशीन google.com में एक्सेस नहीं कर सकता। मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ 8.8.8, ट्रैफिक आपकी ट्रैवल नहीं कर रही है google.com। तो यहाँ फाइवर डिवाइस पे आते हैं, ठीक है। और ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए मुझे पॉलिसी क्रिएट करना है। पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास एक डेडिकेटेड टैब होता है यहाँ पे, एक डेडिकेटेड टैब आपके पास है, वो है आपका पॉलिसी, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ फाइवर पॉलिसी के साथ। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक डिफॉल्ट रूल बना हुआ है, देखो बाय डिफॉल्ट एक रूल बना हुआ है यहाँ पे, पॉलिसी रूल पहले से बना हुआ है। और इस रूल को आप क्या कहते हो, इस रूल को आप कहते हो इम्प्लिसिट डिनायर रूल। ये आपका रूल है, इम्प्लिसिट डिनायर रूल। और इस इम्प्लिसिट डिनायर रूल के अंदर क्या है कि ट्रैफिक का कोई भी इनकमिंग इंटरफेस हो, कोई भी आउटगोइंग इंटरफेस हो, एनी सोर्स आईपी, एनी डेस्टिनेशन आईपी, एनी scheduled टाइम ट्राइंग टू एक्सेस एनी सर्विसेज, एक्शन क्या परफॉर्म होगा, डिनायर। तो अभी जो जो आप यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो इस मशीन से, इस मशीन से आपने google.com एक्सेस करने की कोशिश की, आपने पिंग करने की कोशिश की, तो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप इस रूल को हिट कर रहे हो। जब भी आप इस रूल पे हिट करोगे तो ये बाइट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो अभी आप इस डिफॉल्ट रूल को हिट कर रहे हो, और इस डिफॉल्ट रूल के हिसाब से क्या है, ट्रैफिक आपकी डिनाय है। तो अगर मैं इस रूल पर डबल क्लिक करूँ तो इस रूल को आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। इस रूल को आप देखो, इस रूल में इंफॉर्मेशन क्या है, एनी इनकमिंग इंटरफेस, एनी आउटगोइंग इंटरफेस, एनी सोर्स आईपी, एनी डेस्टिनेशन आईपी, और एक्शन क्या है आपका, डिनाय। और आप इसको एडिट भी नहीं कर सकते, आपको लगता है एनी एनी कर, आपको एक्सेप्ट करना है, आप नहीं कर सकते। ये डिफॉल्ट रूल होता है आपका। अगर आपको लॉग्स देखने हैं, अगर कोई इस पॉलिसी पे हिट कर रहा है, आपको उसके लॉग्स देखने हैं, तो आपको ये इनेबल करना चाहिए, लॉग IPv4 वॉल्यूशन ट्रैफिक, क्लिक ऑन हो गई। तो इस रूल के हिसाब से आपकी ट्रैफिक डिनाय है, ट्रैफिक आपकी थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल नहीं कर रही। तो पॉलिसी रूल हम लोग क्रिएट करते हैं ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए, ठीक है। क्रिएट करने के लिए ऑप्शन क्या है आपके पास, क्रिएट न्यू। तो फर्स्ट फाइवल पॉलिसी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको रूल का नेम सबसे पहले देना है, पॉलिसी का नेम, तो मैंने कहा रूल 1। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लैंड टू वैन, इनसाइड टू आउटसाइड, ट्रस्टेड टू अनट्रस्टेड। मैं ले रहा हूँ क्या, रूल 1। वो आपको डिफाइन करना है इनकमिंग इंटरफेस और आउटगोइंग इंटरफेस। तो अभी आपका टास्क क्या है, अभी आपका टास्क है आपको ट्रैफिक अलाउ करना है लैंड टू वैन, ये आपका टास्क है अभी। और आपके टास्क के हिसाब से आपका इनकमिंग इंटरफेस क्या है, आपका इनकमिंग इंटरफेस पोर्ट नंबर 2, और आउटगोइंग इंटरफेस क्या है आपका, पोर्ट नंबर 1। तो मैं यहाँ फाइवल बॉक्स पे आ रहा हूँ। टास्क के हिसाब से इनकमिंग इंटरफेस क्या है, लैंड पोर्ट नंबर 2, और आउटगोइंग इंटरफेस क्या है आपका, वैन पोर्ट नंबर 1। वैन पोर्ट नंबर 1 सोर्स क्या है, इस लैंड के साइड से आप पॉलिसी जो क्रिएट कर रहे हो किसके लिए क्रिएट कर रहे हो, स्पेसिफिक आईपी के लिए कर रहे हो, या रेंज ऑफ आईपी के लिए कर रहे हो आप, या कंप्लीट सबमिट के लिए कर रहे हो, या किसी पर्टिकुलर मैक एड्रेस के लिए कर रहे हो आप। तो यहाँ पे आपको सोर्स डिफाइन करना होगा। जैसे आप प्लस साइन पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, एड्रेस ऑब्जेक्ट, एड्रेस ऑब्जेक्ट। सो 48 पॉलो वोल्टो चेक पॉइंट ASA और FTD, इस सबको आप क्या कहते हो, इस सबको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फाइबर बॉक्स। यानी यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इन ऑब्जेक्ट्स को आप यूज करते हो इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये आपका एड्रेस ऑब्जेक्ट है, प्री डिफाइंड कुछ कुछ एड्रेस ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, या चलो आप इस डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ चलो, आप जैसे यहाँ पे ऑल बना हुआ है पहले से, अगर मैंने ऑल को सेलेक्ट किया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एनी आईपी एड्रेस। अगर आप ये पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए, रेंज ऑफ आईपी के लिए, या सबनेट के लिए, तो आपको एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए। तो मैं यहाँ क्रिएट पे जा रहा हूँ, एड्रेस पे जा रहा हूँ, और ये सारे ऑप्शंस हैं एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। क्या क्या ऑप्शन आपको दिख रहा है,
आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या? आपको ऑप्शन ऑप्शन दिख रहा है सबमिट, आईपी रेंज, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑब्जेक्ट, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑब्जेक्ट, डायनेमिक आपका टॉपिक नहीं है, डिवाइस मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट। तो ये सारे ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद सबमिट ऑब्जेक्ट। तो मैंने ऑब्जेक्ट का नेम डिसाइड किया, मैंने कहा लैन लैन हाइफर नेटवर्क। और सबमिट क्या है आपका? सबमिट आपका 200.200.200.200.0/24। क्लिक ऑन होगी, क्लिक ऑन होगी, ये आपका लैन नेटवर्क। लैन नेटवर्क सोर्स क्या है आपका? लैन नेटवर्क। अगर आपको पर्टिकुलर कंप्लीट सबनेट के लिए पॉलिसी क्रिएट करनी है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए, तो आप क्रिएट पे जाओ, एड्रेस पे जाओ, और टाइप में सेलेक्ट कर रहा हूँ सबनेट ही। और यहाँ पे मैंने लिखा मार्केटिंग हाइफन PC1, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम है। और आईपी है मेरे पास 200.200.200.44 फॉर एग्जाम्पल /32, सिंगल आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट। क्लिक ऑन होके आप इसे अटैच कर सकते हो, आप इसे अटैच कर सकते हो सोर्स मार्केटिंग PC1। अगर आपको लगता है कि आपको पॉलिसी क्रिएट करनी है फॉर रेंज ऑफ आईपी, तो आपने एड्रेस पे क्लिक किया, यहाँ पे आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हो क्या? आईपी रेंज। तो मैंने यहाँ पे नेम डिसाइड किया, कुछ भी नेम आप ले सकते हो। मैंने कहा मार्केटिंग -5। और मेरे पास कुछ रेंज ऑफ आईपी एड्रेस है, उनके लिए मैं पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ। सो 200.200.200.25 टू 200.200.200.30, जस्ट एग्जाम्पल। तो आप ये 6 आईपी की रेंज क्रिएट कर रहे हो, आप क्लिक ऑन होगी। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं इन पॉलिसी। तो मैं पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ फॉर 6 आईपी एड्रेस। तो आप रेंज ऑब्जेक्ट के साथ भी जा सकते हो। आप क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, एड्रेस पे क्लिक किया। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑब्जेक्ट। तो अगर आपके पास एक बड़ा सा यूआरएल है और आपको एक स्मॉल सा नेम उसको देना है, तो आप फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। जैसे आपके पास क्या है? सर्वर सर्वर SRV.training.com। इस बिग यूआरएल को मैंने एक छोटा सा नाम दिया क्या? FTP1। जस्ट क्लिक ऑन। हालांकि ऐसा कोई डोमेन नहीं है आपके पास लाइन के अंदर, बट ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। एक बिग यूआरएल को आपने क्या किया? एक छोटा सा नेम डिसाइड कर लिया। तो आप फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ, एड्रेस पे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास क्या है? जियोग्राफिकल लोकेशन ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप मानो कि मुझे ट्रैफिक ब्लॉक करनी है फ्रॉम चाइना फॉर एग्जांपल। कुछ ट्रैफिक आपके आपके फावल पे हिट कर रही है उधर से। तो या तो आप पूरी लिस्ट निकालो, आप गूगल करो क्या रेंज ऑफ आईपी एड्रेस चल रही है उधर चाइना के साइड में। तो आपने गूगल किया, और आईपी को मैनेज कौन करता है? आयना। वहां से आपने लिस्ट निकाली, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर आपने अटैच किया। तो बेटर ऑप्शन ये है कि FortiGate फाइवर बॉक्स के पास पूरा डेटाबेस। यही फीचर आपको सिस्को एफटीडी में भी मिलता है। एफटीडी में भी ये ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे पूरा डेटाबेस है हर एक कंट्री का, क्या आईपी एड्रेस चल रही है आपको पता नहीं करना, आपको सिर्फ कंट्री की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। FortiGate फाइवर बॉक्स डेटाबेस के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन है। आपको सिर्फ कंट्री की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो आप जियोग्राफिकल लोकेशन ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे मैं नेम दे रहा हूँ क्या? ब्लॉक फॉर ऑल। और मैंने कंट्री सेलेक्ट किया, सर्च किया मैंने फॉर एग्जांपल, ये कुछ एग्जांपल है आपका। क्लिक ऑन होगी। स्टेट वाइज नहीं है क्या सर ये इसमें? नहीं, जिला जिले वाइज भी नहीं है ये अमित। अले अमित, यस सर। जिले वाइज भी आपको नहीं मिलेगा। आप स्टेट वाइज कैसे निकाल सकते हैं अमित, आप ये बताइए। वही मैं पूछ रहा था कि अगर स्टेट नहीं का ही नहीं ऑप्शन नहीं हो। बाबा नहीं। बट ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जिले वाइज भी नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे हमारी कोई ये ब्रांच है। जियोग्राफिकल लोकेशन है ना। हाँ, ठीक है। वही मैं पूछना चाह रहा तो था। आपको नहीं सिटी के हिसाब से नहीं मिलेगा, बट ये ग्रेट क्वेश्चन है। ओके, आते हैं यहाँ पे, ठीक है एवरीवन। तो मैंने कहा ये चाइना चाइना आपके आपकी लैंड के साइड में तो है नहीं, ठीक है। तो मैं इसे सोर्स की तरह यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसे डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन क्रिएट न्यू, क्लिक ऑन एड्रेस। ना एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट, क्या लगता है इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगी? शरद, अमित, देवेंद्र।
सर मैक मैक एड्रेस के एड्रेस थ्रू ऑब्जेक्ट अगर की हमें, रिक्वायरमेंट कहाँ पे? हाँ हाँ बोलो। सर जब हमें कोई सिंगल मैक एड्रेस को ही अलाउ करना हो। तो ये तो मैं, मान लो उस मशीन पे कोई ना कोई आईपी तो होगी अमित। यस सर। तो मैं तो आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट भी तो बना सकता हूँ। फॉर द सिक्योरिटी पर्पज से सर, कि सिक्योरिटी जो पर्पस। जो लैपटॉप हमारा मान लीजिए लगा है आईपी, तो कोई अगर मैं ऑफिस से निकला, लैन हमारा लगा है, कोई लैन दूसरा यूज करके वो कर सकता है उस आईपी के लिए, तो अगर हमारा लैपटॉप रहेगा तो वही मैक एड्रेस उसी को पास करेगा, बस वो अलाउ करेगा, तो इसलिए। यहाँ पे आप कह सकते हो कि आईपी एड्रेस, यू कैन चेंज आईपी एड्रेस, राइट? यू कैन चेंज आईपी एड्रेस बट यू कांट चेंज योर मैक एड्रेस, ठीक है? यस सर। तो मान यस लो सर, आपने मतलब। पॉलिसी क्रिएट किया, किसी पर्टिकुलर आपने मान लो आईपी एड्रेस के लिए किया, ठीक है? तो आईपी एड्रेस तो मान लो डीएससीपी चल रहा है आपके नेटवर्क में, एवरीडे मशीनों को डिफरेंट आईपी एड्रेस मिल रही है, तो फिर वो वर्क तो करेगा नहीं एवरीवन। तो यहाँ पे आपको मैक एड्रेस, यानी आप एक फिक्स डिवाइस के साथ आप जाना चाह रहे हो, तो आप मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आप मैक एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, राइट एवरीवन? लेकिन सर कंपनी में, जैसे कि कंपनी में होता है कि कुछ यस पर्टिकुलर आईपी को हम स्टैटिक बना के रखते हैं। जैसे जो हायर पोस्ट पे होते हैं उनके आईपी को स्टैटिक बना के रखते हैं कि उनके आईपी को चेंज आप ना हो। डीएससीपी रिजर्वेशन की बात कर रहे हो क्या? नहीं स्टैटिक सर, आईपी बना के रखते हैं, मैं समझा नहीं आप। मीन्स की वो जैसे कि एक गेस्ट यूजर के लिए यूज नहीं होता सर। वैसे कोई पर्टिकुलर बंदा जिसका डिवाइस जैसे बाहर का डीएससीपी डोमेन से बाहर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं ना आप, देवेंद्र? डिवाइस मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस वाली बता रहा सर। सर मैं थोड़ा सा हाँ एक्सप्लेन करना हाँ चाहूंगा हाँ, बात बताइए को। बताइए। यहाँ पे मैक एड्रेस क्यों, मेरे हिसाब से क्यों लिखा जाता है। हाँ जैसे कि एक कंपनी में कोई मान लीजिए सीईओ है, तो हम उसकी आईपी को हम फिक्स स्टैटिक बना के रखते हैं, उसको वो चेंज नहीं होती है आईपी को। हाँ हाँ। अगर वो वापस घर गया, कोई मैं गया दूसरा लैपटॉप लेके उसके लैन को अपने लैपटॉप में लगा के, तो आईपी तो वो तो मुझे मिल जाएगी ना सर, नहीं स्टैटिक मिलेगी, रहेगी नहीं तो। मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी आपको शरद, मैं गारंटेड कर सकता हूँ शरद, यस सर। नहीं मिलेगी आपको। आपके पास एक डिवाइस है डीएससीपी, ठीक है? जी। ये डीएससीपी है, स्विच है, आप कह रहे हो कि कंपनी का एक मैनेजर है, उसके लैपटॉप में आईपी मिलती है, वो हम्म। केबल लगाता है, उसे आईपी मिलती है, राइट? हम्म। और उसे आप कह रहे हो फिक्स आईपी मिलती है, राइट हाँ। शरद? यही कहना ना जी आपको? सर, जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, आपने कहा कि मैनेजर नहीं है, तो दूसरा एक कलीग आया अपना लैपटॉप लेके, उसने केबल लगा दिया, हम्म। तो उसे वही आईपी मिल गई, यही कहना है ना आप? हम्म। हाँ। नहीं होता ऐसा शरद। हाँ तो आप किसी से बात कर लो, नहीं होता है। हाँ ठीक मैं सर, आपको मैं वहाँ पे आपको पोर्ट समझाता हूँ, इनेबल। मैं आपको समझाता जी हूँ सर। कैसे होता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता शरद, देखो कैसे होता है कि ये जो मैनेजर है इसे फिक्स आईपी इसलिए मिल रही है क्योंकि डीएससीपी में एक फीचर आता है, आईपी रिजर्वेशन, सुना है आपने कभी? यस सर, यस सर। यस शरद यस सर। आपने सुना है कभी? यस सर। यस सर। तो आईपी रिजर्वेशन कैसे करते हैं? तो डीएससीपी में आईपी, जाके के हाँ जाके डीएससीपी, स्टैटिक बना देते हैं। नहीं आप स्टैटिक नहीं बना देते, आप पहले बात समझो। ओके। अच्छा, उससे करने के लिए क्या चाहिए पहले आप ये समझो, ठीक है? रिजर्वेशन करने के लिए डीएचसीपी सर्वर के अंदर उस डिवाइस का मैक एड्रेस और जो आईपी आप उससे प्रोवाइड करना चाहते हो उसको बाइंड करते हैं, इसको डीएचसीपी रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है? डीएचसीपी में क्या होता है? एग्जैक्ट सर, एग्जैक्ट सर। हाँ, तो आप ये बताओ कि मैनेजर अगर अवेलेबल नहीं है, उसके मैक एड्रेस की एंट्री वहां पड़ी हुई है, तो मैं अगर अपना लैपटॉप लेके आऊंगा तो मुझे आईपी कैसे मिल जाएगी, वही आईपी? नहीं मिलेगी सर। मेरे डिवाइस को तो नहीं, मैक एड्रेस अलग है। नहीं मिलेगी सर। अभी तो आप कह रहे थे। हाँ, अब क्लियर हो गया सर। ठीक है सर ये चलो तो, ऐसा बोल रहे हैं जो स्टैटिक बना रहे हैं ना, तो वो क्या करते हैं ये, कोई बात। यूजर क्या करते हैं, वो जो डायनेमिक आईपी जो उसको मिलती है ना यूजर हम्म। को रिजर्वेशन पे, वो उसी को डायनेमिक में डाल के स्टैटिक डाल लेते हैं। नहीं, मैं डीएससीपी में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है एवरीवन? मैं डीएससीपी में नहीं जा रहा हूँ, अमित, देवेंद्र, यस कौशिक, सर। ओके सर। ओके। ठीक है? हाँ, यस डीएससीपी नहीं जा रहा हूँ। मैं एमसीएस से सर्टिफाइड हूँ, ठीक है? मैं डीएससीपी सर्वर नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ टॉपिक पे आता है, मैंने कहा मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर मैक एड्रेस के लिए आप पॉलिसी आपको क्रिएट करनी है, या क्योंकि आपको लगता है कि आईपी एड्रेस चेंज हो सकती है, ठीक है? और आपको मैक एड्रेस को लेके पॉलिसी क्रिएट करनी, क्योंकि मैक एड्रेस को चेंज करता नहीं है, तो आप मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। आप सिंगल मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। अगर आपके पास रेंज ऑफ मैक एड्रेस है, रेंज ऑफ मैक एड्रेस का मतलब हो सकता है आपकी कंपनी में 50 आईपी कैमरा लगा हुआ है,
और एक ही वेंडर से आपने लिया हुआ है, उनके लिए पॉलिसी आप बना रहे हो, तो उनका एक रेंज ऑफ मैक एड्रेस आपको मिला होगा, वो यहाँ पे यूज कर लो आप। तो मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये आप देख लो, ठीक है। जैसे ये एक मशीन है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे IP config स्पेस स्लैश ऑल। तो यहाँ पे इसका जो मैक एड्रेस है वो आपका ये है 500 समथिंग, ठीक है। इसको फिजिकल एड्रेस आप कहते हो कंप्यूटर के अंदर। तो ये 50000, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 5:00:30:30:30:00:00। इसको आप नेम डिसाइड कर सकते हो, मैंने कहा HR-PC1, क्लिक ऑन होगी। सो आप मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट भी आप बना सकते हो, इस ऑब्जेक्ट को आप पॉलिसी के अंदर यूज कर सकते हो एज अ सोर्स। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सिंपल ले रहा हूँ, अभी मैं ले रहा हूँ क्या, एनी। हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और पॉलिसीज क्रिएट करेंगे, उस पर काम करेंगे, लेकिन अभी इस पॉलिसी में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोर्स ले रहा हूँ क्या, एनी। मैंने कहा लैंड पोर्ट नंबर 2 के साइड से सोर्स कोई भी होगा। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मेरे पास, तो अगेन वहां पे आपको ऑप्शन मिल रहा है एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। अगर आपको डेस्टिनेशन का IP एड्रेस पता है, उसकी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर लो और यहाँ पे ऐड कर लो। अभी मैं क्या ले रहा हूँ, एनी डेस्टिनेशन। तो ये पॉलिसी क्या है आपकी, इनकमिंग इंटरफेस लैंड पोर्ट नंबर 2 है, आउटगोइंग इंटरफेस आपका वैन पोर्ट नंबर 1 है, सोर्स क्या है आपका एनी, डेस्टिनेशन एनी, स्केड्यूल टाइम। तो स्केड्यूल टाइम में आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या है, ऑलवेज का मतलब एनी डेज, एनी स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर अगर मुझे ये पॉलिसी फॉर एग्जांपल मंडे टू थर्सडे मंडे टू थर्सडे फॉर एग्जांपल इन बिटवीन 10 AM टू 6 PM तक यूटिलाइज करनी है, तो आप यहाँ पे स्केड्यूल टाइम बना सकते हो। दो ऑप्शन आपको मिल रहा है, पहला है वन टाइम, दूसरा है रिकरिंग। वन टाइम में आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, आप डेट, स्टार्ट डेट और टाइम, इन डेट और टाइम आप बता सकते हो। प्री एक्सपायरेशन इवेंट लॉग आपको मिल जाएगा, नंबर ऑफ डेज बिफोर आप डिसाइड कर सकते हो। रिकरिंग में क्या मिलता है आपको, रिकरिंग के अंदर आपको डेज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, ये सब ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैं अभी कोई स्केड्यूल टाइम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं डिफॉल्ट के साथ जा रहा हूँ क्या, एनी टाइम, ऑलवेज। नाउ सर्विसेज आपको ऐड करनी है, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं आपको मिल रहे हैं, ये सब क्या है, प्रोटोकॉल्स। इनको आप प्रोटोकॉल्स कहते हो या आप इनको सर्विसेज कह सकते हो। जैसे ये आपका जनरल प्रोटोकॉल, जनरल सर्विसेज, वेब एक्सेस सर्विसेज, फाइल एक्सेस सर्विसेज, ईमेल एक्सेस सर्विसेज। तो आप मल्टीपल सर्विसेज को ऐड कर सकते हो, आप क्लिक करते जाओ वो वहां पे ऐड होता जाएगा। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं लेके चल रहा हूँ क्या, एनी सर्विसेज। एनी सर्विसेज, तो सारे पैरामीटर आपने डिसाइड करने के बाद, ये सारे पैरामीटर डिसाइड करने के बाद अब आपको एक्शन लेना है। एक्शन क्या है आपके पास, एक्सेप्ट और डिनाई। एक्सेप्ट और डिनाई। एक्सेप्ट का मतलब ट्रैफिक आपकी थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल करेगी, और अगर आपकी ट्रैफिक थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल करेगी तो फिर आप इन ऑप्शंस को यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपकी ट्रैफिक थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल करेगी, और अगर आपकी ट्रैफिक थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल नहीं कर रही है, मान लो आपने एक्शन क्या लिया, डिनाई। डिनाई का क्या मतलब है, ट्रैफिक आपकी थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल नहीं कर रही है, और अगर ट्रैफिक ट्रेवल नहीं कर रही है तो आप रेस्ट ऑप्शंस को यूटिलाइज नहीं कर सकते। देखो रेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। तो अगर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हमें क्या करना है, ट्रैफिक अलाउ करना है, तो मैंने एक्शन क्या लिया, एक्सेप्ट। अगर ट्रैफिक आपकी थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल करेगी तो फाउल उस ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करेगा, और इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पे दो इंस्पेक्शन मोड है। पहला कौन सा है, फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड, और दूसरा है प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन मोड। सो फ्लो बेस्ड और प्रॉक्सी बेस्ड में क्या डिफरेंस है, फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड और प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड में क्या डिफरेंस है, वेट। प्रॉक्सी में शायद सर वो प्रॉक्सी सर्वर के पास जाता होगा ना पहले, फिर। नहीं ऐसे नहीं सोचना है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं सोचना है। नो, ये पेज एवरीवन, अमित, देवेंद्र, शरद, मैं आप लोग को 5 मिनट दे रहा हूँ, ये पेज आप लोग आराम से रीड कर लीजिए, फिर बात करते हैं, ठीक है देवेंद्र। ओके। ओके। पहले आप लोग आराम से रीड कर लीजिए, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ आपसे।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अमित, देवेंद्र, शरद, यस सर। यस सर। क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? प्रॉक्सी सर। प्रॉक्सी बेस्ड है। तो ये फ्लो बेस्ड ऑप्शन क्यों है हमारे पास? जहाँ पे सर लेस सिक्योरिटी हमें चाहिए होता है वहां पे करते हैं सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही शरद। अच्छा। अब आई थिंक सर जहाँ अब पे अब हमें अब क्लियर है आपकी आवाज। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का इशू नहीं होता है वहां पे फ्लो बेस्ड यूज करते हैं सर। आई थिंक। ओके, देवेंद्र, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है ओके? ये यस देवेंद्र, सर, कौन सा ऑप्शन बेस्ट आपको लग रहा है? मेरे को प्रोक्सी बेस लग रहा है सर। तो फ्लो बेस्ड का ऑप्शन क्यों है? तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, डिपेंड करता है सिनारियो पे, राइट? कुछ ऐसी ट्रैफिक नेटवर्क में होगी जिसपे आपको फास्टर रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है? यू डोंट केयर अबाउट सिक्योरिटी, आपको चाहिए फास्टर रिस्पॉन्स, तो वहां पे आप इंस्पेक्शन मेथड कौन सा यूज कर सकते हो? फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड। प्रॉक्सी बेस क्या है आपका? प्रॉक्सी बेस आपका स्लोअर है बट ये सिक्योर है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी रिप्लाई पैकेट आती है, देखो दोनों में डिफरेंस क्लियर करूँ, ये आपका फाइवल बॉक्स है, ठीक है? इनसाइड मशीन या आउटसाइड इंटरनेट आपका, ये आपका आउटसाइड सर्वर। तो अगर आपने फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड लिया हुआ है, तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है और आउटसाइड से आप कोई फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है? तो ये आपको फास्टर रिस्पॉन्स देगा, ये आपको फास्टर रिस्पॉन्स दे रहा है। और जो रिप्लाई पैकेट आ रही है, फाइवल उसे अपने पास स्टोर नहीं कर रहा, फाइवल उसको रिसीवर के पास भेजा। जो भी रिप्लाई पैकेट आ रही है वो सीधे कहाँ भेज रहा है? रिसीवर के पास। और जो सबसे लास्ट पैकेट आएगा, सबसे लास्ट पैकेट उसको वो यहाँ पे स्टॉप करेगा और फिर उसको चेक करने की कोशिश करेगा कोई मेलिसियस इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। ये आपका फ्लो बेस है। प्रॉक्सी बेस में क्या है आपके पास? प्रॉक्सी बेस में यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्या? वेट फॉर वेट फॉर इंटायर फाइल टू बी रिसीव एंड स्कैन इट। तो अगर आपने प्रॉक्सी बेस लिया हुआ है तो प्रॉक्सी बेस स्लोअर होता है। स्लोअर है, क्या होता है, जैसे ही कोई रिप्लाई पैकेट आ रही है तो फाइवल इस रिप्लाई पैकेट को, जितनी भी रिप्लाई पैकेट आ रही है, उस रिप्लाई पैकेट को फाइवल रिसीवर के पास नहीं भेज रहे हैं। पहले वो इंटायर पैकेट को यहाँ पे रिसीव कर रहा है, उसे स्कैन कर रहा है। अगर कोई मेलिसियस है तो उसे यही ब्लॉक कर रहा है। और अगर उसने स्कैन किया, सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर वो ट्रैफिक को रिसीवर के पास भेज रहा है। तो प्रॉक्सी बेस आपका सिक्योर है बट वो स्लोअर इंस्पेक्शन मेथड है। बट प्रॉक्सी बेस में क्या होता है, आपको मोर फीचर्स मिल जाते हैं, और भी ज्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। फावल क्या करता है? ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करता है, और इंस्पेक्ट करने का दो ऑप्शन है। पहला कौन सा है? फ्लो बेस, और दूसरा है प्रॉक्सी बेस। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, हम डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ चलते हैं अभी। वो है आपका फ्लो बेस इंस्पेक्शन मेथड। वेट, तो यहाँ पे मैं पॉलिसी रूल 1, इनकमिंग इंटरफेस लैंड पोर्ट नंबर 2, आउटगोइंग इंटरफेस लैंड पोर्ट नंबर 1। सोर्स में लेके चल रहा हूँ क्या? एनी। डेस्टिनेशन में क्या लेके चल रहा हूँ? एनी। सर्विसेज में क्या लेके चल रहा हूँ? एनी। और एक्शन क्या है आपका? एक्सेप्ट। और जो डिफॉल्ट आपका इंस्पेक्शन मेथड है वो है फ्लो बेस्ड। तो फ्लो बेस के साथ चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे नीचे नेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब ये नेट इनेबल है, आपको ये भी दिख रहा है नेट यहाँ पे इनेबल है। अब ये आउटगोइंग इंटरफेस क्या होता है? डायनेमिक आईपी पूल कॉन्सेप्ट क्या होती है? इन सब पे आप डिटेल में बात करोगे जब आप नेट का टॉपिक डिस्कस करोगे, ठीक है? तो अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि ये आउटगोइंग इंटरफेस क्या है, डायनेमिक आईपी पूल क्या है, ये सब बात नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, ये क्लियर रखो आप कि यहाँ पे नेट इनेबल है, ट्रांसलेशन होगा यहाँ पे। नाउ, कुछ और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, सिक्योरिटी प्रोफाइल जिनको आप नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर्स आप कहते हैं। तो आपकी ट्रेनिंग में आपको इन प्रोफाइल पे डिस्कशन करना है। कौन कौन सा ऑप्शन आपके पास है? वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल, एप्लीकेशन कंट्रोल, एंटीवायरस और फाइल फिल्टर। इन प्रोफाइल पे आपको काम करना है। तो प्रोफाइल्स आप अटैच कर सकते हो। देखो सर बाकी ट्रैफिक। हाँ मित। सर ये बाकी सब जो रह गए हैं ये किस में होता है सर ये? NSC 7 जब आप जाएंगे ना, यस सर। इसी फावल पे आप NSC 4 की भी ट्रेनिंग करते हो, इसी फावल पे आप NSC 7 इंटरप्राइज फावल की भी ट्रेनिंग करते हो।
इसी फावल पे आप फोर्टिनेट एसडी वैन की भी लैब करते हो अमित। यस। फायरवॉल यही रहता है, ठीक है अच्छा अच्छा। ना। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, ये सिक्योरिटी प्रोफाइल ऑप्शन। मैंने कहा अगर ट्रैफिक आपकी थ्रू द फावर बॉक्स ट्रेवल कर रही है तो फिर आप इन प्रोफाइल्स को यूटिलाइज करते हो, ठीक है। हम इस पे बात करेंगे, सेपरेट टॉपिक है हमारे पास। तो अभी हमने क्या किया, सिंपल रूल बनाया, एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन, एक्शन क्या लिया, एक्सेप्ट। यहाँ पे लॉग अलाउड ट्रैफिक। तो अगर अगर आपको लॉग्स चेक करने हैं, लॉग देखने हैं, अगर कोई पॉलिसी पे हिट कर रहा है और आपको लॉग्स वेरीफाई करने हैं तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हो। यहाँ दो टैब आपको दिख रहा है, सिक्योरिटी इवेंट्स और ऑल सेशन लॉग्स। ऑल सेशन लॉग्स, सिक्योरिटी इवेंट का मतलब अगर आप ये ऑप्शन के साथ जा रहे हो तो ये आपको लॉग शो करेगा ओनली रिलेटेड विद दिस सिक्योरिटी प्रोफाइल। बट अगर आपको सारे लॉग्स वेरीफाई करने हैं, तो आपको जाना चाहिए विथ ऑल सेशंस लॉग। जस्ट क्लिक ऑन ओके। और ये आपका फर्स्ट फावल पॉलिसी है। और ये पॉलिसी आपको दिख रहा है टॉप पे, देखो पहली पॉलिसी। तो पॉलिसी में क्या इंफॉर्मेशन है, पॉलिसी के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, पॉलिसी के अंदर इंफॉर्मेशन है कि ये जो रूल आपने क्रिएट किया है वो क्रिएट किया है इन बिटवीन लैंड पोर्ट नंबर 2 टू वैन पोर्ट नंबर 1। रूल नेम आपका रूल 1 है और ये पॉलिसी आईडी है, सीक्वेंस नंबर नहीं है, पॉलिसी आईडी। जब भी आप एक नया पॉलिसी क्रिएट करोगे उसे एक पॉलिसी आईडी असाइन हो जाएगी। तो आपने क्या डिफाइन किया है, एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन कर रहा है ऑन एनी शेड्यूल टाइम टू एक्सेस एनी सर्विसेज। एक्शन क्या मैं ले रहा हूँ, एक्सेप्ट। एक्शन क्या ले रहा हूँ मैं, एक्सेप्ट। और यहाँ पे नेट इनेबल है। तो मैं अगर ट्रैफिक अब इनिशिएट करूँ इस लैंड साइड से, ट्रैफिक इनिशिएट करूँ फॉर एग्जांपल, इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, google.com, इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। और अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ, 8.8.8 को मैं फिर से पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, 8.8.8। तो अब मुझे रिप्लाई आ रही है, ट्रैफिक आपकी थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल कर रही है, आप 8.8.8 को पिंग कर सकते हो, ठीक है। आप गूगल डॉट कॉम, यस रिप्लाई आपको आ रही है, गूगल.com आप पिंग कर सकते हो। और आप पीछे देखो यहाँ पे, गूगल.com भी आप एक्सेस कर सकते हो, और भी वेबसाइट आप एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल facebook.com के लिए ट्राई कर लेते हैं। facebook.com थोड़ा स्लो वर्क करेगा क्योंकि ये वीएम मशीन है, ठीक है। facebook.com, तो आप पिंग कर सकते हो 8.8.8 को, आप पिंग कर सकते हो गूगल.com, आप पिंग कर सकते हो फॉर एग्जांपल facebook.com। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है थ्रू द फाउल बॉक्स। अगर आप इस पॉलिसी पे आ रहे हो, इस पॉलिसी को आप राइट क्लिक कर रहे हो और आपने क्लिक किया शो मैचिंग लॉग। शो मैचिंग लॉग, अगर आपको लॉग्स वेरीफाई करना है, किसी ने इस पॉलिसी पे हिट किया है कि नहीं, आपको लॉग्स वेरीफाई करने हैं, शो मैचिंग लॉग। तो आप डायरेक्टली किसी पॉलिसी पे राइट क्लिक करके शो मैचिंग लॉग्स देख सकते हो। और अगर आप, अब जैसे आप क्लिक करोगे ये आपको रीडायरेक्ट करेगा कहाँ पे, इन लॉग एंड रिपोर्ट फॉरवर्ड ट्रैफिक। तो मैं सीधे यहीं पे आता हूँ, फॉरवर्ड ट्रैफिक। यहाँ पे आपको लॉग्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और लॉग्स में क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि ये सोर्स आईपी 200 258, तो ये इनसाइड मशीन का आईपी एड्रेस है, आप एक बार वेरीफाई कर लो। आईपी कॉन्फ़िग, सो 200 200 258 आईपी आप यूज कर रहे हो। सो सोर्स इंटरफेस आपका, डेस्टिनेशन इंटरफेस, डेस्टिनेशन आईपी, सर्विस आपने क्या यूज किया था, एक्शन क्या परफॉर्म हुआ है, कौन सी पॉलिसी नेम थी, पॉलिसी आईडी क्या थी। तो यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट कॉलम्स चल रहे हैं आपको, और यहाँ पे आप लॉग्स वेरीफाई कर सकते हो। अब आते हैं पॉलिसी पे, पॉलिसी फावल पॉलिसी। और एक रूल मैं और क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वेट। मैं एक रूल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ। यस अमित, कोई क्वेश्चन है आपका। हाँ सर, मैं पूछ रहा हाँ, हूँ कि जो डीएनएस हमने 888 दिया, अगर अगर हम उसको नहीं देंगे तो तब भी रीचेबल होगा, गूगल पे नहीं होगा? कैसे होगा अमित। हाँ, वही पूछना चाह रहा था ना मैं, क्योंकि कंपनी में तो सर अलग ही 8.8.8 रखते नहीं है, वो तो अपना ही रखते हैं अलग। हाँ, तो वो डिपेंड करता है, अभी मैंने आपसे बोला कि जो मेरे टोपोलॉजी में डीएनएस की आईपी होनी चाहिए वो मैंने कॉन्फ़िगर किया है। यस। आपके नेटवर्क में जो डीएनएस की आईपी होगी वो आपने कॉन्फ़िगर किया है। क्लियर है मेरी बात। यस सर। तो जो भी डीएनएस, देखो कंपनी में अपनी अपनी डीएनएस सर्वर चलती है,
या सर एडी के साथ, जो एडी का तो डीएनएस डाला उसी के थ्रू नेट पे जा रहा हाँ, हो? तो इसलिए मैं आपको बताया, पहले ही मैंने बोला कि जो आईपी इस लैंड मशीन पे होनी चाहिए मेरी टोपोलॉजी के हिसाब से, वो मैंने कॉन्फ़िगर किया। अमित, क्लियर? ठीक है। ओके। ना यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्या, रूल 2। और इनकमिंग इंटरफेस क्या है आपका, लैंड पोर्ट नंबर 2। आउटगोइंग इंटरफेस क्या है आपका, वैन पोर्ट नंबर 1। और सोर्स में एनी लेके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। रेंज ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करते हैं हम लोग, एड्रेस पे चलते हैं, रेंज ऑब्जेक्ट, और मैंने यहाँ पे नाम लिया क्या, सेल्स-टीम 3। सेल्स-टीम 3। और यहाँ पे रेंज ऑफ आईपी, तो रेंज ऑफ आईपी में क्या लेके चल रहा हूँ, 200 200 200.50 तो मेरे पास 10 आईपी, या मैं 100 ले लेता हूँ। मेरे पास 50 आईपी की एक रेंज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 50 to 100। मैंने क्लिक ऑन ओके किया, और इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ एज अ सोर्स। डेस्टिनेशन में क्या ले रहा हूँ, डेस्टिनेशन में लेके चल रहा हूँ एनी। सर्विसेज में क्या लेके चल रहा हूँ, एनी। और एक्शन में मुझे क्या परफॉर्म करना है, एक्शन मैंने लिया है डिनाई। तो मैं ट्रैफिक को ब्लॉक करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपकी ट्रैफिक क्या है, आपकी 50 to 100 आईपी एड्रेस अगर किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है, कोई भी सर्विस एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैंने एक्शन क्या लिया है, डिनाई। क्लिक ऑन हो गया। तो मैंने एक रूल बनाया, वो है आपका डिनाई रूल। तो अगर मैं इनसाइड मशीन पे आ रहा हूँ और यहाँ पे आईपी चेक कर रहा हूँ, आईपी कॉन्फ़िग, इस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, 58। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, क्या लगता है आपको, कम्युनिकेशन होगा एवरीवन? सर डिनाई है ना, नहीं होगा ना? नहीं होगा, होगा ठीक सर। है। होगा, शरत कैसे? सर जो ऊपर वाला रूल बनाए हैं वो ऊपर है, एक्सेप्ट में है 58 के लिए, एनी एनी है सर। हम्म। गुड गुड, ठीक इसलिए है। जिस जो पहले नंबर पे होता है पहले उसी को लुकअप करता है, फिर आगे बढ़ता है उसमें। डिनाई नहीं, अगर इसको डिनाई वाले को ऊपर कर देंगे तब नहीं जाएगा सर। ठीक है, ग्रेट। देविंद, क्या लगता है आपको? देविंद, आपको क्या लगता है? एक्सेप्ट होगा सर, जस्ट देविंद, आपकी क्योंकि आवाज कट। एक्चुअली पॉलिसी उसी के हिसाब से अगर मैंने वो पॉलिसी हमने बना रखी है ना सर, 58। हमने एक पॉलिसी बनाई है, यस। उसमें 50 to 100 आईपी को हमने क्या किया, डिनाई, राइट। तो अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ तो ये 58 तो इसी का पार्ट हो सकता है, राइट। तो अगर मैं पिंग करूंगा तो क्या लगता है, यस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होगा, क्या लगता है आपको? सर, एक्चुअली ये तो पॉलिसी अगर वो वाला जो हम्म। आज जो फर्स्ट हम्म। नंबर पे होते हैं ना, फर्स्ट उसी को हिट करती है, उसके बाद वो सेकंड पे जाता है सर, रूल के हिसाब से तो। ओके ओके ओके, गुड, ठीक है। तो एक बार ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं, ठीक है। मैंने पिंग facebook.com किया, तो मुझे रिप्लाई मिल रही है, राइट। मुझे रिप्लाई मिल रही है, मैं facebook.com को भी पिंग कर सकता हूँ, google.com को भी मैं पिंग कर सकता हूँ। तो मुझे रिप्लाई क्यों आ रही है? तो यहाँ पे हमें हमें क्लियर करना होगा पॉलिसी ऑर्डर। यहाँ पे क्लियर करना होता है क्या, पॉलिसी ऑर्डर। देखो, पहले तो आप ये क्लियर करो, जब भी आप रूल्स क्रिएट करते हो, ये रूल आपकी लाइन बाय लाइन स्टोर होती है। जैसे आपने रूल बनाया, ये रूल आपकी टॉप पे चली गई। अब इसके बाद आप कितने भी रूल बनाओगे वो बॉटम ऑफ द लाइन चला जाएगा। तो आपने जो नेक्स्ट रूल बनाया वो कहाँ चला गया, टॉप रूल के बाद। तो जितने भी आप रूल बनाओगे आपका रूल आपका स्टोर होता जाएगा। और जब भी कोई ट्रैफिक फाइवल पे हिट करती है, फाइवल उस ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन को चेक करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये आपका पॉलिसी ऑर्डर है। फाइवल उस ट्रैफिक को फाइवल पॉलिसी के साथ चेक करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जैसे ही ये इनसाइड मशीन जिसका आईपी एड्रेस क्या है आपका 58, उसने ट्रैफिक इनिशिएट किया, तो फाइवल उस ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन को टॉप रूल में चेक कर रहा है, ये आपका टॉप रूल है। और इस रूल के हिसाब से सोर्स क्या लिया है आपने, एनी। तो ये जो 58 आईपी एड्रेस है, ये एनी का पार्ट हो सकता है, राइट। एनी का पार्ट हो सकता है, एनी सोर्स और एनी डेस्टिनेशन। तो एक्शन क्या लिया आपने, अलाउ। तो ये जो आप ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो, ये वो इस रूल को हिट कर रही है, और इस रूल को हिट करके ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। आप google.com facebook.com आप पिंग कर सकते हैं। सो अगर आपने एसीएल स्टडी किया होगा, सीसएनए के अंदर एसीएल, तो एसीएल में क्या होता है, राउटर एसीएल रूल को रीड करता है कहाँ से, टॉप टू बॉटम, राइट। टॉप टू बॉटम।
फर्स्ट लाइन को चेक करता है, देन सेकंड लाइन, देन थर्ड लाइन एंड सो ऑन, वो रूल्स को चेक करता है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे वो फर्स्ट लाइन को चेक कर रहा है, सोर्स क्या है एनी, तो डेस्टिनेशन सोर्स क्या है आपका एनी, तो 58 उसका पार्ट हो गया, एक्शन क्या एक्सेप्ट, यानी वो नेक्स्ट रूल को रीड करने नहीं जाएगा। तो ये जो आपने नीचे डिनाय स्टेटमेंट बनाया है उसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे ट्रैफिक को डिनाई करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे इस रूल को टॉप पे रखना चाहिए। तो आपने रूल को सेलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया ऊपर, तो ये रूल आपकी टॉप पे है। अब जैसे आप इनसाइड से ट्रैफिक इनिशिएट करोगे, जैसे आप इनसाइड से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो, ये ट्रैफिक सीधे फाउल पे हिट करेगी। ये फाउल क्या करेगा, इस ट्रैफिक को पॉलिसी के अंदर चेक करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। और वो क्या चेक कर रहा है कि ये जो 58 आईपी एड्रेस है, 58 ये इसका पार्ट है 50 to 100 का। और टॉप रूल के हिसाब से क्या है कि अगर ये 50 to 100 आईपी एड्रेस किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहती है तो एक्शन क्या है, डिनाई। और अब आपको रिप्लाई पैकेट नहीं आ रहा है। अमित, देवेंद्र, शरद, क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस। अब यहाँ पे अगर यस आप सर। आईपी चेंज कर दो, यहाँ पे आप आईपी चेंज कर दो फॉर एग्जांपल, तो मैंने यहाँ पे आईपी चेंज किया, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज। यहाँ पे मैं आईपी चेंज कर रहा हूँ और मैं क्या टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, 108, 108, क्लिक ऑन होगी। अब अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ इनसाइड मशीन से, तो ये ट्रैफिक आपकी फावल में हिट करेगी और फावल अगेन इस ट्रैफिक को चेक करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, ये रूल है आपका टॉप टू बॉटम। तो ट्रैफिक एक बार इनिशिएट करके देखते हैं। तो अब आपने आईपी चेंज किया 108। थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, वेट। तो यहाँ पे मैं आईपी चेक कर रहा हूँ, आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग, और ये है आपका 200.200.200.108। तो जैसे ही ट्रैफिक आप हिट करोगे, ये फावल क्या करेगा, फावल उस ट्रैफिक को चेक करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और टॉप रूल में क्या है आपका, 50 to 100 अगर किसी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो एक्शन क्या है आपका, डिनाई। बट ये आईपी क्या है, 108, तो वो इस रूल में मैच नहीं करेगा। तो फाउल क्या करेगा, इस ट्रैफिक को मैच करेगा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में उसने मैच किया, तो मैं यहाँ पे अगर पिंग करूँ, तो नेक्स्ट रूल के हिसाब से क्या है आपका, एनी सोर्स, एनी सोर्स। तो ये आपका 200, 108 किसका पार्ट हो सकता है, एनी का। एनी सोर्स ट्राइंग टू एक्सेस एनी डेस्टिनेशन, एक्शन क्या लिया है आपने, एक्सेप्ट। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। तो ये आपका पॉलिसी ऑर्डर है। ठीक है, अगर आप मान लो एक नया पॉलिसी रूल क्रिएट करते हो, तो जब भी आप एक नया पॉलिसी रूल क्रिएट करोगे, ठीक है, कुछ भी नाम आपने लिया, जैसे आपने लिया क्या, लैंड टू डीएम चेक, ठीक है, इनकमिंग इंटरफेस लैंड पोर्ट नंबर 2, आउटगोइंग इंटरफेस फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 3, रूल सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी, सर्विसेज एनी। जब भी आप एक नया रूल बनाते हो ना, वो रूल कहाँ पे स्टोर होता है, बॉटम ऑफ द लाइन, बॉटम ऑफ द लाइन। तो अगर मैं इसको एक्सेप्ट करूँ, तो ये रूल कहाँ पे जाएगा, बॉटम ऑफ द लाइन, सारे रूल्स के बाद में। लेकिन आपको दिख रहा होगा ऊपर वहां पे, वो आपको ऊपर दिख रहा है, तो वो ये एक्चुअल सीक्वेंस नहीं है, ये आपका इंटरफेस पेयर व्यू ऑप्शन है। ओके, आपका एक्चुअल सीक्वेंस यहाँ पे क्लियर होगा। आप बाय सीक्वेंस पे क्लिक करो, ये आपका एक्चुअल सीक्वेंस है। और अब आपको दिख रहा है ये रूल कहाँ पे आपका, बॉटम, ये रूल कहाँ है आपका, बॉटम। अब आप इसको मैनेज कर सकते हो, आपको ये रूल को टॉप पे रखना है तो आप इसको अरेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये ऑप्शन क्या था आपका, इंटरफेस पेयर व्यू। इंटरफेस पेयर व्यू का मतलब कि अगर मैंने ढेर सारी पॉलिसी रूल क्रिएट किया हुआ है और मुझे पॉलिसी चेक करनी है, वेरीफाई करनी है इन बिटवीन पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 3। मुझे पॉलिसी वेरीफाई करनी है इन बिटवीन पोर्ट नंबर 4 और पोर्ट नंबर 5 कितनी पॉलिसी चल रही है। तो आप इंटरफेस पेयर व्यू ऑप्शन के साथ जा सकते हो। यहाँ देखो आप, लैंड पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3 के बीच में एक पॉलिसी चल रही है, लैंड पोर्ट नंबर 2 वैन पोर्ट नंबर 1 के बीच में आपने दो पॉलिसी क्रिएट की हुई है। तो ये इंटरफेस पेयर व्यू ऑप्शन है। एक्चुअल सीक्वेंस आपको कहाँ पे मिलता है, एक्चुअल सीक्वेंस मिलता है आपको यहाँ पे बाय सीक्वेंस। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? यस सर। यस सर। ना, ये जो पॉलिसी आपने क्रिएट किया है ये ग्राफिकल पेज है।
एक ग्राफिकल पेज आपने क्रिएट किया। अगर आपको पॉलिसी वेरीफाई करनी है थ्रू सीएलआई कमांड, तो यहाँ पे कमांड आप क्या यूज करते हो, शो फायरवॉल पॉलिसी, शो फायरवॉल पॉलिसी कमांड। तो आपने जो पॉलिसी बनाया है उस पॉलिसी को आप यहाँ सीएलआई कमांड से वेरीफाई करो। लैंड टू डीएमजे, ये टॉप पे है, यस। नेक्स्ट आपका रूल टू, नेक्स्ट आपका, तो जो वहां पे सीक्वेंस है जो आपको दिख रहा है, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आपको कोई पॉलिसी रूल क्रिएट करनी है थ्रू सीएलआई कमांड जैसे, तो क्या करना है आपको, राइट क्लिक, किसी भी पॉलिसी पर राइट क्लिक करो आप, एडिट इन सीएलआई, और आपने यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया, इस कॉन्फ़िगरेशन कॉपी किया, और इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ कहाँ पे, इन नोटपैड। यूयूआईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आपका कमांड सिंटेक्स है। कमांड सिंटेक्स टू कॉन्फ़िगर फायरवॉल पॉलिसी, कमांड क्या होती है, कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी, कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी। उसके बाद आप क्या डिसाइड करते हो, आपका पॉलिसी आईडी नंबर। तो अभी आपके पास पॉलिसी आईडी नंबर क्या चल रहा है, 0123 चल रहा है। तो ये जो नया पॉलिसी मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसका पॉलिसी आईडी नंबर मैं क्या लेके चल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4। नाउ सेट नेम, set source interface, set destination interface, set source address, set destination address, accept, schedule, services, NAT enable है। तो मैं यहाँ पे नेम डिसाइड कर रहा हूँ इस पॉलिसी का, लैन टू डीएमजेड फॉर, इनकमिंग इंटरफेस पोर्ट नंबर 2, और आउटगोइंग इंटरफेस मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 4, सोर्स एड्रेस एनी, डेस्टिनेशन एड्रेस एनी, नैट इनेबल है। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ इस कॉन्फ़िगरेशन को, और इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे सीएलआई। डन। अगर आप ग्राफिकल पेज पे वेरीफाई करो, इस पेज को आप रिफ्रेश करो, अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करो तो आपको यहाँ पे पॉलिसी मिल रहा है जो आपने क्रिएट किया है। नया रूल आपका बॉटम पे है, और ये आपने पॉलिसी क्रिएट किया है। क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। क्लियर है ये पॉलिसी, और ये है आपका टॉपिक, फायरवॉल पॉलिसी कॉन्सेप्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अमित, देवेंद्र, शरद, यस सर। अमित क्लियर है आपको? यस सर। यस। देवेंद्र क्लियर है आपको? यस सर। ओके शरद। तो ये आपका फाइवल पॉलिसी है। नैट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन, ठीक है एवरीवन? ओके सर। नैट हम लोग स्टार्ट करेंगे इन नेक्स्ट सेशन। तब तो आप लोग कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? सर एक बार नैट मेरा थोड़ा सा, थोड़ा, हाँ यस यस, कोई क्वेश्चन है? हाँ पूछिए। शरद आपकी आवाज़ फिर से अब ब्रेक हो रही। देवेंद्र क्लियर है आपको? कोई क्वेश्चन आपका फाइवल पॉलिसी में देवेंद्र? नो सर। ओके। टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीकेंड कंटिन्यू करें, नेट टॉपिक। यस यस। यस एवरीवन? सर। ओके, बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन। रिकॉर्डिंग ओके। में आप लोग को 15 मिनट में भेज रहा हूँ अमित। ओके सर। ओके सर। ओके, बाय गाइस, बाय।